गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने ये क्लासरूम एक्टिविटी नहीं की थी। आज मैं आपको ये क्लासरूम एक्टिविटी करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, टेक अ शीट ऑफ ए पेपर। एक पेपर की शीट लेनी है एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। इस तरीके से एक स्पाइरल बनाना है आपको इन द फॉलोइंग फैशन, इस तरीके के फैशन में। स्टार्ट विद अ पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OP1। आपको O से स्टार्ट करना है, एक लाइन सेगमेंट OP1 डालना है ऑफ यूनिट लेंथ। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। फिर आपको एक परपेंडिकुलर डालना है P1 पे, ठीक है, P2 P1। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है, उसकी लेंथ भी यूनिट लेंथ ही होनी चाहिए। नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P2 P3। फिर P2 P3 डालना है एक परपेंडिकुलर, कहाँ पे, OP2 पे। इसी तरीके से OP3 पे आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, फिर अगेन एक परपेंडिकुलर डालना है। इस तरीके से कंटिन्यूटी बनाते हुए Pn-1 Pn, ठीक है। लास्ट में आपको ये इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको कंप्लीट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5-7 का हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब बोर्ड पे करना स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये बनी एक परपेंडिकुलर लाइन। ये यूनिट लेंथ से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, एक बार इरेज कर देते हैं, छोटी बनाते हैं, क्योंकि बाद में ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये एक लाइन है, ठीक है, जो कि OP1 बोली गई है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। इनको नाम क्या दिया है, फर्स्ट में O यूनिट लेंथ है, इसकी भी यूनिट लेंथ है। ये है हमारे पास P1, ये है क्या, P2। अब इस P2 को P1 से हम ज्वाइंट कर देंगे। इस P2 की जो वैल्यू है ये हमें पहले से दे रखी है डायग्राम पे। क्या है P2 की वैल्यू, ये है हमारे पास √2। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि P2 के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। जब P2 पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसकी यूनिट लेंथ ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ज्वाइंट करेंगे हम O से, और परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, ये था P3 P2 जो कि OP2 पे था। ये जो वैल्यू है ये भी हमें दे रखी है, ठीक है। वैल्यू क्या दे रखी है, √3। अब अगेन हमें एक परपेंडिकुलर डालना है, जिसकी वैल्यू हमें अब खुद निकालनी है। यहाँ पे जब आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ इस तरीके से डलेगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। ये जो वैल्यू आई, ये जो पॉइंट है ये है P4। यहाँ से अब हमें ये लाइन की वैल्यू है P3, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, ये √2 था, ये √3, तो आगे वाली जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, √4। ये 1 यूनिट लेंथ है। एक मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी आपको आप कर करके देख लेना। √3 √4 √5 ऐसे वैल्यूज़ आएंगी आगे। ये √2 है, वैल्यू किसकी निकालनी है, OP4 की। OP4 स्क्वायर इज इक्वल टू P3 P4 का स्क्वायर प्लस OP3 स्क्वायर, OP3 स्क्वायर। वैल्यू किसकी है, OP4 की निकालनी है। P3 P4 की वैल्यू है 1 प्लस OP3 की वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 √3 का स्क्वायर, रूट से
स्क्वायर कट जाता है प्लस 3, कितना बना OP4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, OP4 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई √4, तो ये आ गई हमारे पास √4। अब नेक्स्ट फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से यूनिट लेंथ का ही है, यहाँ पे इससे ज्वाइंट कर देंगे। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी आपकी, यहाँ जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी √5 की। अगेन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इसको ज्वाइंट कर देंगे। अगेन यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ पे ये था क्या हमारे पास P5, ये क्या है P6, ये वैल्यू क्या आ गई √6। अगेन क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, यहाँ रख के एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ये वैल्यू किसकी आएगी फिर P7 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे क्या P7, ये वैल्यू आ गई √7। अगेन हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है P7 पे। इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, और ऐसे इसको ज्वाइंट कर देना है। ये क्या आ गई हमारे पास P8, ये वैल्यू किसकी आ गई √8। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनता चला जाएगा। अब अगेन बारी आती है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की इस तरीके से। ठीक है, ये बीच में थोड़ा छोटा हो गया। आप यूनिट लेंथ जब आप ये स्केल का यूज़ करेंगे तो ठीक से बनेगी। यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। ये क्या आ गया आपके पास P9, वैल्यू क्या आ गई √9। अगेन क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि P9 पे है। ये हो गया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, इनको ज्वाइंट कर देंगे। ये क्या आ गया P10। ठीक है, किसकी वैल्यू √10 की वैल्यू। अगेन क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है P10 पे। ये बन गया हमारे पास √11 की वैल्यू। ये है P11, √11 की वैल्यू। अगेन P11 पे जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और इसको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास P12 की। ये वैल्यू क्या √12। अगेन 15 तक कर लेते हैं हम इसको। अब है हमारे पास एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना और इसको O से ज्वाइंट कर देना। इसकी वैल्यू क्या है √13। ठीक है, नाउ अगेन क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है P13 पे ये, और यहाँ O से ज्वाइंट कर देना है। ये है P14 और ये वैल्यू है √14 की। अब 15 अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, और इसको ज्वाइंट कर देना है। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास √15 की। और इसी तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज़ को निकाल सकती हैं। ये क्या हुआ देखिए, पहले स्मॉल था, फिर इंक्रीज़ होते 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 इतना इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, बना लेंगे अब आप, ये एक स्पाइरल जैसे बन गया है। आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। अब आप भी इसी तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है।
आज इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।